अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद लतीफ़ है। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। मॉस क्या है? मॉस ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स क्या हैं? प्लांट्स हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स कौन से प्लांट हैं? ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है। हर प्लांट की लाइफ में क्या होता है, दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक गैमेटोफाइट होता है और एक क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। अब जो गैमेटोफाइट होता है उसको किसको कहा जाता है? गैमेटोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी गैमेट से मुराद यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स। और जबकि स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का जो कि स्पोर प्रोड्यूस करता है, राइट। अब मैं जो लाइफ साइकिल ऑफ मॉस है उसको स्टार्ट करूंगा गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो मॉस प्लांट्स होते हैं इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो क्या होती है, हीट्रोमॉर्फिक होती है, राइट। अब हीट्रोमॉर्फिक से क्या मुराद है? हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मॉर्फिक का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो अगर आप मॉस प्लांट का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक तो ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं, और एक ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है। यानी ये जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं दोनों, ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, बल्कि क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए मॉस प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अब ये जो मॉस प्लांट्स होते हैं ये मोनोइशियस भी हो सकते हैं, डायशियस भी हो सकते हैं। आपके सामने ये जो प्लांट नज़र आ रहा है ये मोनोइशियस है। ये मोनोइशियस क्यों है? क्योंकि इस पे आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो एक ही प्लांट के ऊपर नज़र आ रहे हैं, एक ही गेमेटोफाइट के ऊपर नज़र आ रहे हैं। यानी ऐसा गेमेटोफाइट जिस पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी ग्रो करता हुआ नज़र आए और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी उसी प्लांट के ऊपर ग्रो करता हुआ नज़र आए, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोनोइशियस। जो मोनोइशियस प्लांट्स होते हैं अमूमन जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें जो क्या होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। जबकि जो डायशियस प्लांट्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। और तो ये आपके सामने ब्रांच स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये डिस्कस करते हैं, एक टर्म होती है प्रोटो एंड्री। तो ये प्रोटो एंड्री क्या होती है? प्रोटो एंड्री बेसिकली कहा जाता है ट्रांजिट टेम्परेरी स्टेज को कहा जाता है। ट्रांजिट स्टेज होती है, टेम्परेरी स्टेज होती है, जो कि प्रोस्ट्रेट स्टेज होती है, ठीक है। अच्छा, इसको हम प्रोटो एंड्री कहते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये देखें, ये स्पोर है, ये स्पोर जर्मिनेट कर रहा है। ये जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। लेकिन गैमेटोफाइट बनने से पहले एक इसके सामने एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या है? ट्रांजिट जो है प्रोस्ट्रेट स्टेज है। इसमें क्या होती है, ये ब्रांचेस आपको डिफरेंट नज़र आ रही हैं। इन ब्रांचेस को हम सेक्चुअल ब्रांचेस भी कहते हैं। तो अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, यानी कि इस पे ये जो ब्रांचेस की जो टिप होती हैं इसके ऊपर क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आर्शिगोनियम कहते हैं। और इसी की टिप पे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं। एंथ्रीडियम में क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स क्या होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। जबकि आर्शिगोनियम में क्या बनते हैं? एग बनते हैं। एग क्या होते हैं? फीमेल गैमेट होते हैं। अब ये जो आर्शिगोनियम स्ट्रक्चर है जिसको यहाँ से अलग करके आपको दिखाया जा रहा है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो ये पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा जो है इसका ये वाला पार्ट है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। नेक में क्या होता है? नेक कैनाल सेल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये एक शुगर सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और इसकी जो सेंट है, स्मेल को ये फील करते हुए जो स्पर्म्स यहाँ से जो रिलीज हुआ है एंथ्रीडियम से, ये क्या होते हैं, स्नैक में एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद ये जो एग है इसके साथ जाके यूनाइट करते हैं। अच्छा, अब इसका दूसरे पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इसका दूसरा पार्ट है इसको हम वेंटर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो वेंटर है बेसिकली फ्लास्क शेप का होता है और इसके अंदर क्या बनता है, इसमें एग बनता है। तो एक पार्ट में क्या बनता है, शुगरी सब्सटेंसेस बनता है। हम बात कर रहे थे आर्शिगोनियम की, ठीक है। अब इसमें एक टर्म होती है प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री से क्या मुराद है? ये जो एंथ्रीडियम है जिसमें स्पर्म्स बनते हैं, ये क्या होते हैं, पहले बनते हैं एज कंपेयर टू एग। ये पहले क्यों बनते हैं? क्योंकि ये स्पर्म्स को स्विम करके कहाँ आना होता है, एग के पास आना होता है। दैट इज़ द रीज़न ये पहले बनते हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे
स्पर्म्स पहले बनते हैं और एक बाद में बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोएंट्री कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये स्पर्म्स जो होते हैं, जो सेंट है शुगर केन का, उसको फॉलो करते हुए क्या होता है कि ये नेक्स्ट में से अंदर दाखिल होते हैं और एग के साथ क्या होते हैं, यूनाइट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है। अब ये जो जाइगोट बनता है, इसमें फर्दर क्या होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है। और माइटोसिस के प्रोसेस के नतीजे में ये जाइगोट कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किसमें, स्पोरोफाइट में। जैसा कि अब आप स्टेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्पोरोफाइट बन रहा है। अब स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट कहा जाता है, स्पोरो का मतलब होता है स्पोर्स, फाइट का मतलब है प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, अगर आप देखें ये आपके सामने कंप्लीट एक स्पोरोफाइट है, ये जहाँ से अटैच है उस जगह को हम कहते हैं फुट। और ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम सीटा कहते हैं, और इसके टिप पे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, ये इसमें इसको हम स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, और इसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है कैप लाइक, येलो कलर की आपको नज़र आ रही है, इसको हम क्लेपेट्रा कहते हैं। उसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ऑपरक्यूलम। अब जब स्पोर्स, यानी कि इसके अंदर जो स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। मियोसिस के प्रोसेस के बाद जब वो बन जाते हैं तो ये ऑपरक्यूलम ओपन होता है और उसमें से ये स्पोर्स बाहर आते हैं। और ये स्पोर्स बाहर आने के बाद सबसे पहले क्या होता है, एक टेम्परेरी स्टेज है प्रोटोनीमा, उसमें कन्वर्ट होते हैं। फिर उसके बाद ये कम्प्लीटली एक गेमेटोफ्लाइट प्लांट में तब्दील हो जाते हैं। सो दैट इज़ दी डिस्कशन अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको मिल सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।